मौला तेरी रहमतों पे कुर्बान, तेरी नेमतों पे कुर्बान, तेरी मेहरबानी पे कुर्बान। जिस बच्चा ने नबी की खिदमत में रहने को तरजीह दी, उसने बाप छोड़ा, उसने घर छोड़ा, उसने वतन छोड़ा, उसने रिश्तेदार छोड़ा, उसने खानदान छोड़ा, मगर तूने ऐसा खानदान दिया, उस खानदान जैसा कोई खानदान नहीं। कोई ऐब लेकर के जाएंगे तो वो कमी वहाँ पूरी नहीं होगी, वो ऐब वहाँ पूरा नहीं होगा। तो ये ज़िंदगी देखने के एतबार से बड़ी मुख्तसर है, मगर फ़ायदे के एतबार से बड़ी अहम है। अल्लाह वाले लोग इसी मुख्तसर ज़िंदगी में ढेर सारी नेकियां कमा लेते हैं। हम जैसे गाफिल लोग गफलतों का शिकार होकर के अमल से महरूम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह वालों के लिए दिन 32 घंटे का हो जाए और हमारे लिए दिन 24 घंटे का होता हो। अल्लाह वालों के लिए भी दिन 24 घंटे का होता है और हमारे लिए भी दिन 24 घंटे का होता है। ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह वालों को नींद नहीं आती हैं, या वह सोते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, या उनके बच्चे नहीं होते, उनकी औलादें नहीं होती, उनकी बीवियां नहीं होती, उनको ज़रूरतें नहीं लगती। अल्लाह वालों को भी नींदें आती हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उनको भी औलादें होती हैं, तमाम ज़रूरियात होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह का बंदा बन जाए तो उसे तकलीफ़ लाहिक नहीं होती, या मुसीबत नहीं लगती, या वो दुखो दर्द में मुब्तला नहीं होता, या वो मुश्किलात से दो चार नहीं होता है। बल्कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उन पर तो तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, तरह तरह की परेशानियां आती है। एक फ़ारसी शायर ने कहा है कि दरी दुनिया कसे गम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद, कि इस दुनिया में कोई भी आदमी बेगम नहीं है, अगर कोई बेगम है तो वो बनी आदम ही नहीं है। हमें इन्हीं मसरूफियात में, इन्हीं काम काजों में, इन्हीं बीमारियों में, इन्हीं खुशी के लम्हात में हमें इबादत के लिए भी वक्त निकालना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा हर काम शरीयत व सुन्नत के मुताबिक हो, ताकि उस पर हम इबादत का दर्जा हासिल कर सकें। अगर मोमिन ने ये बात समझ ली तो फिर तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। एक मोमिन मुसलमान के लिए तो ये मज़े की बात है, वो हर काम को शरीयत व सुन्नत के मुताबिक अंजाम देकर उस पर इबादत का दर्जा हासिल कर सकता है। मकान बनवाया कि उसमें सुकून से रहकर अल्लाह की इबादत कर सके, ये भी इबादत है। उसमें खिड़कियां और रोशनदान लगवाई ताकि उसकी रोशनी में कुरान की तिलावत कर सके, ये भी इबादत है। खंदा पेशानी से मिलना इबादत है, मुस्कुराकर किसी से मिलना इबादत है, किसी को सलाम करना इबादत है। यानी कि हम हर काम को शरीयत व सुन्नत के मुताबिक अंजाम देकर उस पर इबादत का दर्जा हासिल कर सकते हैं। खाना अगर हम शरीयत के मुताबिक खाएंगे तो इबादत है, पानी अगर हम शरीयत के मुताबिक पिएंगे तो इबादत है। उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना मोमिन के तो मज़े हैं। अगर एक मोमिन मुसलमान शरीयत व सुन्नत के मुताबिक थूक भी फेंकता है तो अल्लाह उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाता है। लेट्रिन में, गुस्ल में जो वक्त गुजारता है, उन गुजरे हुए लम्हात पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक हो, हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा हर काम दायरे इस्लाम में रह कर के हो, हमारा हर काम शरीयत व सुन्नत के मुवाफिक व मुताबिक हो। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जिस्म का कोई भी उज़्व गुनाह ना करे, आँख गलत ना देखे, कान गलत ना सुने, ज़ुबान से किसी की बुराई ना बयान करे, किसी की ग़ीबत ना बयान करे, हाथ पैर से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, अपनी इज़्ज़त व शर्मगाह की हिफाजत करे। हदीस शरीफ में है कि मोमिन सही मानों में वो होता है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज होते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज आप गौर कीजिए, हदीस में ज़ुबान का लफ्ज़ पहले आया है, हाथ का लफ्ज़ बाद में आया है, क्योंकि ज़ुबान से तकलीफ़ देने के मौक़े ज़्यादा होते हैं, हाथ से तकलीफ़ देने के मौक़े कम होते हैं। हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आदमी का सामने होना ज़रूरी है, मगर ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आदमी का सामने होना ज़रूरी नहीं है। हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है, मगर ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है। हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अपने आप में जिगर गुर्दा का काम है, मगर ज़ुबान से तकलीफ़ कोई भी आदमी पहुँचा सकता है। पतला हो, मोटा हो, दुबला हो, छोटा हो, कोई भी तकलीफ़ पहुँचा सकता है।
तो ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाने के मौक़े ज़्यादा है, हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के मौक़े कम है। इसीलिए हदीस में ज़ुबान का लफ्ज़ पहले आया है कि सही मानों में मोमिन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। एक सहाबी को हुजूर नबी करीम ने सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बनने का तरीक़ा बताते हुए इरशाद फरमाया, तुम अपने वजूद के आज़ा से गुनाह करना छोड़ दो, तुम सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। ये बात याद रखिए, जो इंसान गुनाहों पर कुदरत के बावजूद अपने इल्म और इरादे के मुताबिक गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। वो इंसान बड़ा खुश नसीब है जिसकी तबीयत शरीयत के मुताबिक हो जाए। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। अल्लाह को इस्तिक़ामत बहुत पसंद है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर इस्तिक़ामत पैदा हो जाए। हालात जैसे भी हों, मुआमलात जैसे भी हों, नफ्स हमारा दुश्मन है, हमारा पीछे लगा हुआ है। शैतान हमारा दुश्मन है, हमारा पीछे लगा हुआ है, मगर हमें वो काम करना है जिसका परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया है, जिसका खालिक़े कायनात ने हमें हुक्म दिया है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते तो हैं मगर ज़ुबान से गाली गलोच नहीं छोड़ते। थोड़ी सी बात पर बदगुमानी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, दूसरों के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, खुराफात मचाते हैं, रियाकारी पर उतर आते हैं, दिखावा करने लगते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो इबादत के साथ हमारे अंदर लगी हुई है। हमें इन बीमारियों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इलाज भी ज़रूरी है तो परहेज़ भी ज़रूरी है। जहां हम दीन के काम करते हैं, जहां हम नेकी के काम करते हैं, वहीं पर हमें गुनाहों से भी बचना ज़रूरी है। गुनाहों से भी बचना होगा। अगर नेकिया टानिक है तो गुनाह जहर है। अगर एक आदमी टानिक के साथ जहर का इस्तेमाल करे तो टानिक फ़ायदा तो नहीं देगा, अलबत्ता जहर ज़रूर असर करेगा। वो इंसान जान से हाथ धो बैठेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से किसी ने पूछा कि आप हमें ऐसे दो आदमी के बारे में बताइए कि एक आदमी गुनाह भी कम करता है, अमल भी कम करता है, अमल भी कम है, गुनाह भी कम है, नमाज तो पढ़ता है, तिलावत कुरान कम करता है, नवाफिल कम बजा लाता है, दिगर औराद व वज़ाइफ कम बजा लाता है, गुनाह भी कम करता है। और एक दूसरा आदमी है जो नमाजें भी ज़्यादा पढ़ता है, फ़राइज़ भी ज़्यादा करता है, सुन्नतों को भी बजा लाता है, वाजिबात भी बजा लाता है, नवाफिल की कसरत भी उसके पास है, सदक़ात भी करता है, खैरात भी करता है, नवाफिल भी बजा लाते हैं, मगर गुनाहों की कसरत भी उसके पास है, गुनाह भी ज़्यादा करता है। तो आपके नज़दीक इन दोनों आदमियों में से कौन सा आदमी ज़्यादा बेहतर है? एक वो आदमी जो गुनाह भी कम करता है और नेकी भी कम करता है, और एक आदमी जिसके पास आमाल का ज़ख़ीरा भी है तो गुनाहों का भी ज़ख़ीरा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, मैं गुनाहों से बचने के बराबर किसी चीज़ को भी बेहतर नहीं समझता। पता चल गया गुनाहों से बचना खुद बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी है। जहां हम नेकी के काम अंजाम देते हैं वहीं पर हमें मुनकरात से भी रोकना होगा, बुराइयों से भी रोकना होगा, बदियों से भी दूर रहना होगा, गुनाहों से भी दूर रहना होगा। हम अपने अंदर इस्तिक़ामत पैदा करें, हमारे अंदर इस्तिक़ामत हो दीन के मामले में, शरीयत के मामले में। आप थोड़ी सी कुर्बानी पेश कीजिए, थोड़ा सा अमल लेकर के आइए। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है कि गुमान से ज़्यादा अजर अता फरमाता है, सोच से ज़्यादा अजर अता फरमाता है। इस बात को वाक़या की रोशनी में समझिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो एक ग़ुलाम थी, अरब काफ़िला ने धोखा से उठा लिया, मक्का में लाकर बेच दिया। चलते चलते बिल आखिर हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास से होते हुए हुजूर नबी करीम के पास पहुँच गए। इनके वालिद बड़े उदास रहते थे, मुतफक्किर रहते थे, मुस्तरिब व बेचैन रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ज़ैद नबी के पास मौजूद हैं, उनके वालिद और चचा उनको लेने के लिए हुजूर नबी करीम की बारगाह में पहुंच गए। ज़ैद के पास पहुंचते हैं, जाकर उनके वालिद कहते हैं, हम तो तुम्हारे लिए उदास रहते हैं, हम तो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं, तुम्हारी याद में मैंने चंद अशार भी लिखे हैं,
उन्होंने वो अशार भी पढ़ कर के सुना दिए। फिर हुजूर नबी करीम की बारगाह में आकर वो अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, हम ज़ैद को लेने के लिए आए हैं, रिश्तेदार मुंतज़िर हैं, घर वाले मुंतज़िर हैं, हम ज़ैद की याद में बेचैन व बेकरार हैं, आप ज़ैद को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुजूर नबी करीम फरमाते हैं, मैं ये मामला ज़ैद के ऊपर छोड़ता हूँ, अगर ज़ैद चाहे तो आप लोगों के साथ चला जाए, अगर ज़ैद चाहे तो यहीं पर रह जाए। हज़रत ज़ैद के पास उनके वालिद पहुँचते हैं, जाकर के कहते हैं, बेटा रिश्तेदार मुंतज़िर हैं, घर वाले बेचैन हैं, हम तुम्हारे लिए इतने दूर से सफ़र करके आए हैं, चलो अपने वतन को वापस चलते हैं। हज़रत ज़ैद ने जब सुना तो कहा, क्या इसमें मुझे इख्तियार है? तो उनके वालिद ने कहा, हाँ इख्तियार है। तो हज़रत ज़ैद ने कहा, मैं किसी कीमत पर भी नबी की खिदमत को नहीं छोड़ सकता, नबी की सोबत को नहीं छोड़ सकता, नबी की खिदमत को नहीं छोड़ सकता। इतना सुनना था, नबी ने अपने बगल में बिठाया और हज़रत ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा करार दिया। आप हैरान होंगे, पूरे कुरान में किसी भी सहाबी का नाम सराहत के साथ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सहाबी का नाम सराहत के साथ मौजूद है, उनका नाम हज़रत ज़ैद है, उनका नाम हज़रत ज़ैद है। क़यामत तक कुरान पढ़ता जाएगा, उसमें ज़ैद का नाम लेता जाएगा। ज़रा आप सोचिए, हज़रत ज़ैद ने नबी की खिदमत में रहने को तरजीह दी, अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने अहल व अयाल छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, नबी की खिदमत में रहने को तरजीह दी। नतीजा क्या निकला? सारी ज़िंदगी सहाबाए किराम हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारते थे। अल्लाह की कदरदानी देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए, अल्लाह का इनाम देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए कि जिस बच्चा ने नबी की खिदमत में रहने को पसंद किया, उसका घर कहीं और है, उसका वतन कहीं और है, उसका ख़ानदान कहीं और है, उसके रिश्तेदार कहीं और है, वो किसी और का बेटा है, किसी और का भाई है, किसी और का भतीजा है। मगर मौला तेरी रहमतों पे कुर्बान, तेरी नेमतों पे कुर्बान, तेरी मेहरबानी पे कुर्बान, जिस बच्चा ने नबी की खिदमत में रहने को तरजीह दी, उसने बाप छोड़ा, उसने घर छोड़ा, उसने वतन छोड़ा, उसने रिश्तेदार छोड़ा, उसने खानदान छोड़ा, मगर तूने ऐसा खानदान दिया, उस खानदान जैसा कोई खानदान नहीं, तूने ऐसा घराना दिया, उस घराने जैसा कोई घराना नहीं, तूने ऐसा घर वाला दिया, उस घर वाले जैसा कोई घर वाला नहीं। फाजिल बरेली पुकारते हैं, ज़मीन खान, आसमान खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना, लक़ब किसका है या रसूल अल्लाह? तेरा तेरा। ज़माना मेहमान है, ज़मीन दस्तरखान है, आसमान दस्तरखान है, अगर कोई घर वाले हैं तो वो हमारे नबी। हज़रत ज़ैद ने नबी की खिदमत में रहने को तरजीह दी, अल्लाह ने ऐसा घर वाला अता फरमाया कि उस घर वाले जैसा कोई घर वाला ही नहीं है। हालात का रुख मोड़ना सीखें। याद रखिए, पानी के साथ वही चीज़ बहती है जो बेवज़न होती है। तिनके पानी में बह जाते हैं, कागज़ पानी में बह जाता है, लकड़ी पानी में बह जाती है, मगर चट्टानें पानी के साथ बहा नहीं करती, वो पानी का रुख मोड़ देती है। हम अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करें, मखलूक खुदा झुककर सलाम करेगी। खालिक कायनात सोच से भी ज़्यादा अज्र अता फरमाएगा। याद करता है ज़माना उन इंसानों को, रोक देते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को। हज़रत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, नींद की वजह से मुझे थकावट महसूस हुई, मैं एक दरख्त के नीचे सो गया। जब मैं कैलूला करके उठा तो मुझे दरख्त से एक अजीब व गरीब आवाज़ आती हुई महसूस हुई, जैसे वो मुझे कह रहा हो, या सर्री कुन मिसली, ऐ सर्री तू मेरे जैसा हो जा। फरमाते हैं जब मैं बेदार हुआ तो मैं हैरान व परेशान हुआ कि ये अजीब व गरीब आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है। फिर जब मैंने गौर से सुना तो मुझे मालूम हुआ कि यह आवाज़ तो दरख्त के अंदर से आ रही है। फरमाते हैं मैंने उस वक्त दरख्त से पूछ लिया, कैफ़ा अकून व मिसलक, ऐ सर्री मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? तो आगे से दरख्त ने जवाब दिया, इन्नल लदीना यरमूननी बिल अहजार फरमीहिम बिल अस्मार,
क्या ऐ सर्री, जो लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं मैं उनको फल वापस करता हूँ, तू भी मेरे जैसा हो जा। हज़रत सर्री फरमाते हैं, मैंने दिल में कहा वाकई सर्री तेरे से तो दरख्त बेहतर है कि जो लोग दरख्त को पत्थर मारते हैं दरख्त उनको फल लौटाता है, फल वापस करता है। ये दरख्त के अंदर कितनी अच्छी खूबी है जो तेरे अंदर नहीं है। हज़रत सर्री फरमाते हैं, फिर मैंने कहा उस दरख्त से उसी दरमियान कि ऐ दरख्त, अगर तेरे अंदर इतनी अच्छी खूबी है, अगर तू इतने अच्छे हैं, अगर तेरे अंदर इतनी अच्छी खूबी है, कैफ़ा मसीरू का इलन्नार, तो अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम की ग़िज़ा क्यों बना दिया है, अल्लाह ने तुझे आग का ईंधन क्यों बना दिया है। हज़रत सर्री फरमाते हैं, जब मैंने दरख्त से पूछा तो दरख्त ने क़द्रे अक़फ़ा से जवाब दिया कि ऐ सर्री, मेरे अंदर खूबी भी बहुत है तो मेरे अंदर खामी भी बहुत है। वो खामी अल्लाह को इतनी नापसंद है कि मेरी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया गया, मेरी तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। और वो खामी ये है, अमील बिल हवा हा कज़ा व हा कज़ा, जिधर हवा चलती है मैं उधर डोल जाता हूँ। यानी मेरे अंदर इस्तिक़ामत नहीं है, मेरे अंदर इस्तिक़ामत नहीं है। अल्लाह को इस्तिक़ामत पसंद है जो मेरे अंदर नहीं है। हम अपने अंदर इस्तिक़ामत पैदा करें। दीन के मामले में, शरीयत के मामले में हालात जैसे भी हों, लाख आंधियाँ आएँ, लाख तूफ़ान आएँ, हालात जितने मर्ज़ी मुखालिफ बनते चले जाएँ, मगर हमें वो काम करना है जिसका परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया है, जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अगर हम दीन और शरीयत पर जम जाएं तो अल्लाह ताला सोच से भी ज़्यादा अज्र अता फरमाता है।